करूनी रसोये बरवी, तरी कानी केवी भरावी, फुले आणोनी तुरंबावी, डोळा केवी। यदि ऐसी बात है तो भी उत्तम रसोई बनाकर क्या कान में डाल दी जाए? क्या फूल लाकर सूंघने के लिए आँखों के पास ले जाए? अनुचित स्थान पर योजना कोई कैसी करे? तेथे रसमुखेची सेवावा, परिमळू घ्राणेची घ्यावा, तैसा गा मी तो यजावा, मीच म्हणोनी। वहाँ तो अन्न में होने वाले रस विषय का सेवन मुख से ही करना पड़ेगा, और जो सुगंध विषय है उसका सेवन नाक से करना पड़ेगा। अरे उसी प्रकार मेरा भजन मेरी भावना से ही करना चाहिए। ये रमाते नेणोनी भजन, ते वायाची गा आनान, म्हणोनी कर्माचे डोळे ज्ञान, ते निर्दोष होआवे। अरे अन्य लोग मुझ व्यापक को न जानते हुए मेरा भजन करते हैं, परिणाम स्वरूप उनका वह भजन व्यर्थ होता है, क्योंकि वह भजन किसी भी मनचाहे देवता के लिए और किसी भी मनचाहे उद्देश्य से किया हुआ होता है। इसलिए मेरा ही भजन मेरे ही उद्देश्य से करने का ज्ञान, यही वास्तव में कर्म की आंखें होती है। वह ज्ञान भी निर्दोष अर्थात भ्रम तथा संशय रहित होना चाहिए। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। एरवी पाहे पांडुसता, एया यज्ञोपहारा समजता, मी वाचोनी प्रभु भोक्ता कवणु आहे। हे अर्जुन, ध्यान रखो कि वास्तव में यज्ञ के सभी हवीर द्रव्यों का भोक्ता और अधिपति मेरे सिवा और कौन हो सकता है? परमेश्वर भक्तों के दृष्टि से फलदाता परमेश्वर, और वही उसका अधिकारी भोक्ता, उसे वह समर्पण कर देना। मी सकळ ही यज्ञाची आदि, आणि यजना मीची अवधी, की माते चुकवूनी दुर्बुद्धी, देवा भजले। मैं संपूर्ण यज्ञ का आरंभ हूँ, और मैं ही यज्ञ क्रियाओं की अंतिम मर्यादा हूँ। यज्ञ मेरे नाम से ओंकार से शुरू होता है और मेरे ही नाम से श्री कृष्णार्पणमस्तु से समाप्त होता है। सभी यज्ञ क्रिया कर्ता सामग्री मंत्र सब मैं ही हूँ। ऐसे मुझे छोड़कर दुष्ट बुद्धि वाले याज्ञिक अन्य देवताओं का भजन करते हैं। गंगेचे उदक गंगे जैसे, अर्पिति देव पितरोद्देशे, माझे मज देती तैसे, परि आनानी भावी। गंगा के किनारे बैठकर तर्पण करते समय गंगा का पानी गंगा में, परंतु देवताओं और पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है। उसी प्रकार सब कुछ जो मेरा है उसे मुझको ही अर्पित करते हैं, परंतु अलग अलग भावना से देते हैं। म्हणोनी गातेथ पार्था, मातेन पवतीची सर्वथा, मग मनी वाहाती जे आस्था, पावती ते। इसीलिए हे अर्जुन, अरे वे लोग किसी भी प्रकार से मुझे प्राप्त ही नहीं होते, फिर उनके मन में जिस देवता के लिए आसक्ति होती है उस देवता प्रति वे जाते हैं। देवता भक्तों की दृष्टि फलदात्री देवता, और वे स्वयं उस फल के अधिकारी भोक्ता, उन्होंने वे भोगना। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन्यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। काया वाचा मने करूनी, भजने देवाची आवाहाणी, ते शरीर जाती क्षणी देवची झाले। जो लोग काया वाचा मन से इंद्रादि देवताओं के भजन मार्ग में लग गए, वे देहपात के समय देव बन गए।
देवता स्वरूप होकर स्वर्ग गए। अथवा पितरांची व्रते वाहाती जयांची चित्ते, जीवित सरता ते आते पितृत्ववरी। अथवा श्राद्ध पक्ष आदि जो पितरों के व्रत हैं, उन व्रतों का जो लोग मन लगाकर वहन करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत पितृलोक प्राप्त करते हैं। का क्षुद्र देवतादिभूते जयांची परमदैवते, जिही अभिचारिकी ते आते उपासिले। अथवा भूतखेत आदि क्षुद्र देवता ही जिनके लिए श्रेष्ठ दैवत होते हैं, और जिन लोगों ने उन देवताओं की जारण मारण उच्चाटन आदि तामस कर्मों द्वारा उपासना की है। देहाची जवनी कफिटली आणि भूतत्वाची प्राप्ती झाली, एवं संकल्पवशे फळली कर्मे तेया। जब देह का पर्दा उठ जाता है, तब तुरंत ही उनको भूत योनि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संकल्प के अनुसार उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होता है। मग मीची डोळा देखिला, कानी मीची ऐकिला, जिही मनी मीची भाविला, वानिला वाचा। फिर जिन्होंने अपनी आंखों से मेरे ही दर्शन किए हैं, कानों से मेरी ही बातें सुनी हैं, मन में मेरी ही कल्पना की है, और वाणी से मेरा ही वर्णन किया है। सर्वांगे सर्वी ठाई नमस्कारिला मीच जिही, दान पुण्यादिके जे काही ते माझिया मोहरा। जिन्होंने अपने समस्त अंगों से समस्त स्थानों पर सर्वत्र एक मैं ही हूँ यह जानकर नमन किया, अपने दान पुण्य आदि सब जो काम हैं वे सब मेरे प्रीत्यर्थ किए। जिही मातेची आधीन केले, जे आतुबाहिरी मियाची कोंदले, जे यांचे जीवित गा जोडले मजची लागी। जिन्होंने स्वयं अपने आप को मेरे स्वाधीन कर दिया, जो अंदर और बाहर एक मुझसे ही ठसकर भरे हुए हैं, जिनकी आयु मेरी भक्ति करने के लिए ही उन्हें मिली है। जे अहंकारू वाहाती आंगी, आम्ही हरीचे हे भूषा वेया लागी। जे लोभी गा एकच जगी, माझे निलोभे। हम हरि के हैं ऐसा कहकर इतराने के लिए ही स्वयं अहंकार धारण करते हैं। जो लोग जगत में एकमात्र मेरी प्राप्ति के लोभ से लोभी होते हैं। जे माझे निकामे सकाम, जे माझे निप्रेमे सप्रेम, जे माझिय भूली सभ्रम नेणती लोको। जो केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा से ही सकाम रहते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, मुझ पर लुब्ध हो जाने से वे भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए बाकी लौकिक जगत को वे पहचानते ही नहीं। जयांची मातेची जाणती शास्त्रे, मी जोडे जयांचे निमंत्रे। ऐसे ऐसे जे चेष्टा मात्रे, भजले मज। जिनके शास्त्र केवल मुझे ही जानते हैं, जिनके मंत्रों से मैं प्राप्त होता हूँ, इस प्रकार अनेक क्रियाओं के द्वारा सभी प्रकार से जिन्होंने मेरा ही भजन किया है। ते मरणा ऐली चिकडे, मज मिळवून गेले पुढे। मग मरणी आणिकीकडे जातील केवी। वे मृत्यु के पहले ही सच में मेरे साथ एकरूप हो गए हैं, फिर भला मृत्यु के समय वे और कहाँ जा सकते हैं। म्हणूनी मध्याजी जे झाले, ते सायुज्या माझ्या आले। जिही उपचार मी से दिधले, आपण पेमज। इसलिए जो भक्त मेरे उपासक बन गए, जिन्होंने उपचार द्रव्य के रूप में स्वयं अपने को ही मुझे अर्पण किया, वे मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। पै अर्जुना माझे आठाही, आपण पेविण सौरसु नाही। ना तरी बाह्य उपचारे केही, ना तुड़ेगा। हे अर्जुन, देखो भक्तों ने मुझ में किए हुए आत्मसमर्पण के सिवा और दूसरे किसी भी उपचार से मुझे दिलचस्पी नहीं है, और मैं उस प्रकार का भी नहीं हूँ जो किसी भी बाह्य उपचार से प्राप्त हो सके। एथ जाणीव करी तेची निर्णे,
आथिले पण मिरवी तेची उणे, आता आम्ही झालो ऐसे जे म्हणे, ते कहीची नोहे. इस विषय में जो इस तरह का अभिमान रखता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, तो समझ लेना कि उसने मुझे बिल्कुल ही नहीं जाना है. जो शास्त्र ज्ञान की संपन्नता का बड़प्पन दिखलाता है, वही उसके ज्ञान में रहने वाली कमी है. जो यह कहता है कि हम कृतकृत्य हो गए हैं, तो वैसा कभी भी नहीं हुआ होता है. अथवा यज्ञदानादि किरीटी, तपे हान जे हुटहुटी, कापाते तृणा एकासाठी, न सरे येथ. अथवा हे अर्जुन, जो लोग इस तरह की डींग हाँकते हैं कि अपने यज्ञ दान आदि कर्म और तपाचरण से हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, उनके यज्ञ दान तप की कीमत तो यहाँ एक तिनके के बराबर भी मान्य नहीं हो सकती. पाहे जाणीवेचे निबळे, कोणी वेदा होनी आहे आगळे, की शेषा होनी तोंडागळे, बोलके आथी. देखो, ज्ञान संपन्नता के विषय में क्या कोई वेदों से श्रेष्ठ हो सकता है, अथवा शेष नाग के सिवा और कोई अधिक मुख का है? इसलिए अधिक बोलने वाला कोई है तो ही अंथरुणा तळी दडे, येरुनेती म्हणोनी बाहुडे, एथ सनकादिक वेडे पिसे झाले. वह शेष भी मेरे शरीर के नीचे शैया बनकर छिप जाता है. दूसरा जो वेद है, वह भी परमात्मा वस्तु का वर्णन करते करते नेति नेति कहकर पीछे हट जाता है. और इस विषय में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषि बिल्कुल पागल और भौचक्के हो गए. करिता तापसा माझी कडसणी, कवणु जावळा आहे शूल पाणी, तोही अभिमानु सांडूनी पाये वणी, माथा वाहे. यदि तपस्वियों में तुलना की जाए तो क्या शूल पाणी शिवजी की बराबरी कर सके ऐसा और कोई तपस्वी है? परंतु वे भी अभिमान छोड़कर मेरे चरण तीर्थ गंगा अपने मस्तक पर धारण करते हैं. ना तरी आथिलेपणे सरिसी, कोणी आहे लक्ष्मी ऐसी, श्रिये ऐसिया घरी दासी जिये तेगा. अथवा ऐश्वर्य संपन्नता में बराबरी कर सके ऐसी लक्ष्मी जी के समान और कोई है? क्योंकि अरे, जिस लक्ष्मी जी के घर रिद्धि सिद्धि जैसी दासियां सेवारत रहती है, तिया खेळता करी ती घरकुली, तेया नावे अमरपुरे ठेविली, सुरवर इंद्र खेळती बाउली, नवती काई. वे दासियां खेलवाड़ में जो घरौंदे बनाती है, उन घरों को यदि अमरपुर नाम रख दिए तो श्रेष्ठ देव इंद्र आदि क्या उनमें खेलने वाले खिलौने नहीं सिद्ध होते? जे नावडवनी जय मोडी ती, ते महेंद्रादिकांचे रंक होती, तिया झाडा येऊते जया पाती, ते कल्पवृक्ष. क्योंकि पसंद न आने पर वे दासियां उन घरों को जब तोड़ डालती है, तब इंद्र आदि देवता रंक बन जाते हैं. वे दासियां जिन वृक्षों की ओर प्रेम पूर्वक देखती है, तब वे वृक्ष कल्पतरु हो जाते हैं. ऐसी जियेच्या जवळिका, सदर्थ घरीचे या पायिका, ते लक्ष्मी मुख्य नायका, न मनेची येथ. जिसके सान्निध्य के कारण घर की दासियों को भी इस तरह की निग्रहानुग्रह रूप सामर्थ्यवत्ता प्राप्त हो जाती है, उनकी प्रमुख स्वामिनी रहने वाली लक्ष्मी जी की भी यहाँ कोई मान्यता नहीं है. मग सर्वस्वे करूनी सेवा, अभिमानु सांडूनी पांडवा, ते पाये धुआवयाचे या दैवा पात्र झाली. फिर हे अर्जुन, वे लक्ष्मी जब अपनी संपन्नता का अभिमान छोड़कर काया वाचा मन से मेरी सेवा करने लगी, तब वे मेरे चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पात्र बन गई. म्हणोनी थोरपण परा सांडिजे, व्युत्पत्ती आघवी विसरिजे,
जे जगा धाकुटेची होई जे ते जवळी कमाझे। अतः अपने बड़प्पन के विचार छोड़ देने चाहिए, पूरा पांडित्य भूल जाना चाहिए। जब संपूर्ण जगत के सामने छोटापन, नम्रता लिया जाएगा, तब मेरे सान्निध्य का लाभ मिलता है। नम्र झाला भूता तेणे कोंडिले अनंता। तुकाराम महाराज।